तो जलाभिषेक का सही नियम क्या है और कैसे ये करना चाहिए? जी शिवम जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान शंकर का जो जलाभिषेक किया जाता है, लोग अपने घर में भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना, जब मन हुआ तब वो कर लिए। तो इसका एक विधान है, और विधान इस तरीके से है कि जो शिवलिंग है उसकी पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन 4 जलाभिषेक के समय निर्धारित किए गए हैं। ठीक है जी, आप 4 टाइम पे जलाभिषेक कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार और जो पंचांग में ये समय निकल रहा है, वो इस बार इस तरीके से आ रहा है कि जो हमारा पहला शिवरात्रि का जो जलाभिषेक किया जाएगा, तो ये दिन के यानी सुबह के 6:47 से 9:42 तक ये शुभ माना जाएगा। 6:47 से और 9:42 तक का मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है। ये पहला जलाभिषेक करने का समय है जी। इसके उपरांत आपका दूसरा जलाभिषेक का जो टाइम है वो 11:06 से 12:35 तक का आया है। जो शुभ मुहूर्त है ये दूसरा जलाभिषेक का है भगवान शंकर का। उसके बाद तीसरा जलाभिषेक जो है आपका, तीसरा जलाभिषेक करने के लिए दोपहर में मुहूर्त है, जो कि 3:25 से आपका 6:08 तक चलेगा जी। इस टाइम आप तीसरा जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद जो आपका चौथा जलाभिषेक है, ये जलाभिषेक रात्रि के समय आ रहा है। इसका शुभ मुहूर्त रात्रि में आ रहा है, जो कि 8:54 से लेके जी रात्रि के 12:01 तक का है। इस समय आप जलाभिषेक चौथा करेंगे। तो जो लोग भी भगवान शंकर का इस दिन व्रत रहे हैं जी, या जो पूजन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि आप 4 टाइम जलाभिषेक कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप 4 टाइम नहीं कर सकते तो एक बार भी करें तो चलेगा। वो भगवान है और वरदानी है, वो जल्द प्रसन्न होते हैं जी। हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं जी कि जो आने वाली शिवरात्रि का पूजन है जी, वो 26 तारीख को किया जाए या 27 तारीख को किया जाए? कहीं पे हम खड़े थे तो वहाँ काफी लोग खड़े थे तो वहाँ बोल रहे थे 26 तारीख को, कोई 27 तारीख को। तो कौन सा डेट है जो हम लोग पूजन करें? जी देखिए, बात ऐसा है शिवम तिवारी जी, इस साल जो है वो शिवरात्रि पूरे भारत में 2 दिन के लिए है जी। उसको हम ऐसे समझाना चाहेंगे कि शिवरात्रि आपको 26 तारीख को आ रही है, क्योंकि ये रात का पर्व है। भगवान शंकर की शंकर जी का जो विवाह था जी, वो आज के दिन हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, तो ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये आपका 26 तारीख को लग रहा है। सबसे पहले अगर पंचांग में देखा जाए तो पंचांग आपका बता रहा है कि महाशिवरात्रि का जो योग है पंचांग के अनुसार 26 फरवरी को 11:08 से लग रहा है। सुबह के? हाँ, सुबह के 11:08 से। ठीक है, जिसकी समाप्ति जो है वो 27 तारीख को आ रही है, और 27 तारीख को 8:54 तक है ये। रात्रि में या सुबह? सुबह के। तो 27 कुछ लोग को इसलिए मान रहे हैं 27 को, क्योंकि हिंदू प्रथा में उदया तिथि का मान्य होता है जी, कि मतलब सूर्य उदय के पहले यानी सूर्य उदय तक जो तिथि होती है उसको पूरे दिन माना जाता है। तो 26 तारीख को 11 बजे से लग रहा है और 27 तारीख तक है, तो इस वजह से कुछ लोग 2 दिन का मान्य कर रहे हैं। लेकिन जो पूजा, व्रत और जो ये 4 टाइम का भगवान का अभिषेक है, ये 26 तारीख को ही होगा, क्योंकि 26 तारीख के रात में, नाइट में आपका महाशिवरात्रि है। ठीक है, तो संदीप जी ये बताइए शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवम जी, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो महाशिवरात्रि है ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। और जो भी भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, वो इस दिन बहुत ही हर्ष उल्लास से इस दिन को मनाते हैं और आनंद लेते हैं जी, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन है। क्योंकि भोलेनाथ
हमारे जो है महादेव का एक ही दिन है जिसको पूरा संसार जानता है, महाशिवरात्रि। सभी देवी देवताओं के जन्म के बारे में लिखा गया है, जन्म तिथि के बारे में है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जन्म कहीं सिद्धि नहीं होता, वो आदि अनादि है। उनका कोई बर्थडे नहीं मनाया जाता, एनिवर्सरी मनाया जी। उनका जो केवल है वो विवाह एनिवर्सरी, जो आज के समय में आप कह सकते हैं, वो मनाया जाता है। तो हम लोग जो महाशिवरात्रि मना रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हम लोग उनका एनिवर्सरी या वर्ष, जो वैवाहिक वर्षगांठ है, वो मना रहे हैं, इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। जी संदीप जी, हमको ये बताइए, जो शिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक किया जाता है जी, कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग बना के घर पे कर लेते हैं, कुछ लोग मंदिर पे करवाते हैं। संदीप जी हमको ये बताइए, आप महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी की पूजा हमें सरल मार्ग से कैसे करनी चाहिए? जी देखिए, बात इसमें ये है शिवम जी कि भगवान शंकर तो अवगतदानी है, आप कैसे भी पूजा करेंगे जी तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विधि विधान है, अगर आप उससे पूजा करते हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद होगा आपके लिए, जिसको मैं बताना चाहूंगा। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहर। ये भगवान शंकर का जो है बहुत प्यारा मंत्र है जी। तो आप लोग जब भी पूजन करिए या व्रत कर रहे हैं या आप जिस भी जगह हैं, तो शिवरात्रि के दिन कम से कम इसका 1000 जाप आप लोग करिए, 1000 बार इसको पढ़ते रहिए। जो भी काम करते रहिए, आप अपने कार्य में रहिए।